रूही को शक हो चुका है कि घर में यह सब रूही के खिलाफ वही आत्मा कर रही है। इसलिए रूही की जगह लेने के लिए वो आत्मा एक लड़की का भेष बना लेती है और रूही के सामने मजबूरी का नाटक करके उसके साथ घर पहुंच जाती है, जिससे उस समय तो रूही को समझ नहीं आता कि वह अपने साथ कितनी बड़ी मुसीबत उठाकर ला रही है। और फिर वो आत्मा अपने मकसद को अंजाम देना शुरू कर देती है, जिसके लिए वह आत्मा धीरे धीरे घर वालों का दिल जीतने लगती है और फिर सभी लोग उस आत्मा को घर के सदस्य की तरह मानने लगते हैं। तो वहीं फिलहाल रूही को लगता है कि जब से उसने वह पेंटिंग घर से बाहर की है तब से घर में सब कुछ ठीक हो गया है। वह आत्मा इस बात से अनजान है कि वह इतनी आसानी से रूही और नहार का पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसलिए जब रूही देखती है कि वह लड़की उसकी गैर मौजूदगी में बार बार नहार के पास आने की कोशिश कर रही है, तो यह देखकर रूही के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूही उसके पास जाकर उसे साफ साफ चेतावनी दे देती है कि अगर उसने फिर कभी नहार पर डोरे डालने की कोशिश की तो उसके लिए रूही से बुरा कोई नहीं होगा, रूही खुद उसे धक्के मारकर बाहर कर देगी। यह सुनकर उस आत्मा को रूही पर काफी गुस्सा आता है और वह आत्मा रूही को आंखें दिखाकर चली जाती है, जिसके बाद वह आत्मा रूही को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। जब रूही किचन में काम कर रही होती है तो वह आत्मा चोरी चुपके से गैस को खुला छोड़ देती है, लेकिन तभी नहार वहां पहुंच जाता है और गैस खुली देखकर रूही को बचा लेता है। रूही को अच्छे से याद होता है कि आखिरी बार किचन में वही लड़की आई थी, इसलिए रूही समझ जाती है कि यह उसी की करतूत है। रूही उस आत्मा का मकसद जानने के लिए उसकी जासूसी करना शुरू कर देती है। वह उसे दरवाजे के आर पार होते हुए देख लेती है, जिससे रूही को समझ आ जाता है कि जिसे उसने घर में लाया है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही पेंटिंग वाली आत्मा है। रूही का मन घबराने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह नहार को यह सच कैसे बताए, क्योंकि रूही जानती है कि नहार इतनी आसानी से इस बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए रूही उस आत्मा के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर देती है। इसी बीच जब दादी अपनी आंखों से देखती हैं कि वह लड़की रूही के खिलाफ साजिशें रच रही है तो दादी को समझ आ जाता है कि वह नहार को पाने के लिए यह सब कर रही है। दादी उसे अपनी तरफ करने का फैसला कर लेती हैं, क्योंकि दादी को भी नहीं पता होता कि वह लड़की असल में आत्मा है। दादी उसके पास जाकर कहती हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि उसके मन में क्या है। अगर वह चाहे तो दादी उसका साथ दे सकती हैं, क्योंकि दादी भी रूही को नहार की जिंदगी से दूर करना चाहती है। यह सुनकर आत्मा बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों मिलकर रूही के खिलाफ एक के बाद एक साजिशें रचना शुरू कर देती हैं। लेकिन रूही भी अपने सुहाग के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। जब वो आत्मा नहार के साथ होती है तो रूही उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और वह वीडियो नहार को दिखा देती है। वीडियो देखकर नहार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें नहार खुद से बातें कर रहा होता है और आत्मा गायब होती है। इससे नहार को समझ आ जाता है कि रूही शुरू से ही सही कह रही थी, वह लड़की आत्मा है। रूही नहार से कहती है कि उन्हें उस आत्मा से पूछना होगा क्या